दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है राजस्थान कला एंड संस्कृति से रिलेटेड, जिसमें आरपीसी सेकंड ग्रेड राजस्थान जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 से। तो अभी ये मैं 4-5 क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, तो आप सेशन से जुड़ जाइए और क्वेश्चन को देखते हैं। तो कला एंड संस्कृति का आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो टॉपिक है यहाँ पे त्योहार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप भी ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन का जवाब दें जरूर। तो देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार को माना जाता है? ध्यान रखें, त्योहारों का आगमन किस त्योहार को माना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है अपना यहाँ पे बी, सावन तीज को त्योहारों का आगमन माना जाता है। तो वैसे आपको यहाँ ध्यान रखना है, वैशाख तीज क्या लिखा हुआ है? वैशाख तीज। वैशाख तीज जो होती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, यहाँ ध्यान रखना है वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को। यहाँ पे नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सावन तीज जो होती है, जिसके दिन क्या होता है? हरियाली तीज होती है। ध्यान रखना यहाँ पे भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारी चीज़ें ये। और छोटी तीज भी किसे कहा जाता है? सावन तीज में ही छोटी तीज होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है, आका तीज। आका तीज, आका तीज किसे कहा जाता है? आका तीज के दिन क्या होता है? ये अबूझ, जिसे हम शादी वगैरह जो होते हैं, अबूझ सावे जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं बाल विवाह, इसे क्या कहा जाता है? बाल विवाह जो होता है वो कब होता है? आका तीज को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, ये आका तीज के दिन ही क्या थी? बीकानेर की स्थापना। ध्यान रखें, बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आका तीज को, बीकानेर स्थापना दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। तो सावन शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज मनाई जाती है? ये ध्यान रखें, छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज कब मनाई जाती है? सावन शुक्ल तृतीया को। और वैशाख शुक्ल तृतीया को जो अभी हमने किया था, जिसके दिन क्या मनाया जाता है? आका तीज। ध्यान रखें ये, जिसे अणबूझे सावे कहा जाता है। और भाद्रपद तृतीया को कौन सी तीज बनाई जाती है? बड़ी तीज। बूढ़ी नहीं, यहाँ पे थोड़ा बड़ी होगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। बड़ी तीज कब बनाई जाती है? ये ध्यान रखें यहाँ पे। और बूढ़ी तीज भी है, सॉरी यहाँ पे दो क्वेश्चन दोनों है अपने। बूढ़ी तीज भी यहाँ पे, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज सही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। और सातुड़ी तीज, ये भी कब? भाद्र कृष्ण तृतीया को, सातुड़ी तीज। और एक जो है कजली तीज, ये भी कब मनाई जाती है? भाद्रपद में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3rd नंबर, गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 18 दिन? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना डी, 18 दिन। ध्यान रखें, 18 दिन तक गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर, धिंगा गणगौर धिंगावर मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ये मनाया कहाँ जाता है वो भी ध्यान रखें, जोधपुर और उदयपुर में। ध्यान रखें, जोधपुर और उदयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, असुमिलित हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कथन दे रखे हैं, तो बताना है भाद्र शुक्ल तृतीया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी और वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन कौन से त्यौहार यहाँ पे सम्मिलित, जो सुमिलित है या असुमिलित है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अपने असुमिलित बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे असुमिलित क्या है? भाद्र कृष्ण शुक्ल को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, बिल्कुल राइट। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है, बिल्कुल राइट है। यहाँ माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चतुर्थी मनाई जाती है, बिल्कुल राइट। लेकिन वैशाख शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है, ये यहाँ पे गलत है। क्योंकि हरियाली जो तीज होती है ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है सावन, ध्यान रखें, सावन शुक्ल तृतीया को। सावन शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज। और वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्षय तृतीया को। यहाँ ध्यान रखें, अक्षय तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना डी। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से असुमिलित है, यहाँ पे असुमिलित कौन सा है वो यहाँ पे बताना है, सॉरी सुमिलित करना है, असुमिलित बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे असुमिलित कौन सा है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला देखिए, जल्दी से बताइए। आषाढ़ शुक्ल नवी को बडलिया नवी मनाई जाती है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है, बिल्कुल राइट है। फिर यहाँ पे कार्तिक शुक्ल नवी को रामनवमी मनाई जाती है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रामनवमी कब मनाई जाती है ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। रामनवमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल में। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। तो यहाँ पे आंसर भी अपना क्या रहने वाला है? बी आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्र कृष्ण एकादशी को। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है? सर्वाधिक लोकगीतों वाला जो त्योहार है वो कौन सा है? वो है गणगौर। कौन सा त्योहार है? गणगौर। कहाँ पे? उदयपुर। ध्यान रखें, उदयपुर, उदयपुर। और यहाँ पे गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर। ध्यान रखें, गुलाबी गणगौर या फिर चूनड़ी गणगौर, चूनड़ी गणगौर। और ये कहाँ मनाई जाती है? ध्यान रखना है, ये नाथद्वारा में। कहाँ पे? नाथद्वारा में। और महाशिवरात्रि ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण, ध्यान रखें, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, त्रयोदशी को। और दीपावली कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है कार्तिक अमूस को। ध्यान रखें यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। निम्नलिखित में से कहाँ की कोडामार होली प्रसिद्ध है? कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली जो है प्रसिद्ध है वो है बिनाई की। कहाँ पे? बिनाई। और बिनाई कहाँ पे? अजमेर। ध्यान रखें, कहाँ पे? अजमेर में। ठीक है, यहाँ पे कोडामार होली प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पत्थरमाल होली कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये ध्यान रखें, पत्थरमार होली, पत्थरमार होली कहाँ पे? बाड़मेर में। और लठमार होली ये जो है श्री महावीर जी, यहाँ पे कौन सी होली मनाई जाती है? लठमार। ध्यान रखें, लठमार होली। और बियावर में कौन सी होली मनाई जाती है? यहाँ पे मनाई जाती है देवर भाभी होली, देवर भाभी होली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रखें सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12, सुमिलित कीजिए। यहाँ पे सुमिलित करना है, तो यहाँ पे देखिए सुमिलित करते हैं। क्वेश्चन, कार्तिक शुक्ल तृतीया को फुलेरा दूज या फाल्गुन शुक्ल तृतीया को बाबेरी बीज या भाद्र शुक्ल तृतीया को भाई दूज। यहाँ पे सुमिलित करना है सही। तो सबसे पहला है कार्तिक शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है? ये मनाई जाती है यहाँ पे भाई दूज। और फिर फाल्गुन शुक्ल तृतीया को कौन से की द्वितीया को क्या मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है फुलेरा दूज। और लास्ट जो बचा अपना बाबेरी बीज, तो यहाँ पे भाद्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है? बाबेरी बीज। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 3, 1 और 2। सही आंसर है यहाँ पे ए। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का जो पहला महीना है वो कौन सा है? वो ध्यान रखें यहाँ पे। तो हिजरी सन का जो पहला महीना है वो कौन सा है? बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे पहला जो महीना है वो कौन सा होगा? यहाँ पे होगा वो फर्स्ट ए मुहर्रम। कौन सा होगा पहला महीना? मुहर्रम। ये जो है मुहर्रम, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रमजान पवित्र महीना होता है। रमजान जो होता है इनका कौन सा महीना होता है? ये पवित्र महीना होता है। कौन सा महीना होता है? पवित्र महीना, जिसे हम रोजे कहते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे। और अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलहिजा। ये जो होता है इनका कौन सा महीना होता है? अंतिम महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद उल जुहा बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ध्यान रखें, ये मनाया जाता है ए जिलहिज माह की 10 तारीख को। कब मनाया जाता है? जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। यहाँ पे सुमिलित करना है, यहाँ पे सुमिलित करना है। बताइए, गणगौर की सवारी, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
कि गणगौर की सवारी, छोटी तीज की सवारी, कजली तीज की सवारी, ये कब, कहाँ और कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। गणगौर की सवारी, गणगौर की जो सवारी है ये होगा यहाँ पे उदयपुर। कहाँ पे? उदयपुर। और छोटी तीज की सवारी ये कहाँ पे होगा? ये होगा जयपुर। और कजली तीज की सवारी कहाँ पे है? बूंदी में। तो सही आंसर रहेगा 2, 1 और 3। सही आंसर क्या है यहाँ पे? 2, 1, 3। सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ अंचल में होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेवाड़ पे होली पे नृत्य पे किए जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, वो यहाँ पे बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मेवाड़ अंचल में होली के अवसर पर किया जाने वाला त्योहार नृत्य जो होता है वो कौन सा नृत्य होता है? वो होता है गैर नृत्य। गिद्दड़ नृत्य कहाँ पे? शेखावटी। ध्यान रखें, गिद्दड़ नृत्य जो होता है वो कहाँ होती है? शेखावटी में। कहाँ पे? शेखावटी में। और गैर नृत्य कहाँ पे होता है? ये मेवाड़ में। और यहाँ पे जो दे रखा है, एक आपको ध्यान रखना है, जन्म मरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म मरण परण ये जो होता है कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से असुमिलित हैं, इसमें से असुमिलित जो है वो यहाँ पे बताना है। तो असुमिलित कौन सा होगा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो दे रखे असुमिलित, यहाँ पे देख सकते हैं माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। तो ये जो तीनों दे रखे हैं यहाँ पे ये सभी सुमिलित है, यहाँ पे कोई असुमिलित नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष कब होता है ये ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष कब होता है? ये जो होता है ये होता है 16 दिन का। कितने दिन का होता है? 16 दिन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुडला त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखें शीतला। ध्यान रखें शीतला अष्टमी यहाँ पे मनाई जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पे मनाई जाती है, ध्यान रखें कृष्ण जन्माष्टमी। और अहोई अष्टमी यहाँ मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखें ये सारे। और राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पे राधा अष्टमी मनाई जाती है, राधा अष्टमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमिलित हैं, इसमें से कौन सा सुमिलित है वो बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सुमिलित जो है वो है यहाँ पे डी, गुरु पूर्णिमा कब? वैशाख में। ध्यान रखें गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू नववर्ष विक्रमी कैलेंडर व वसंत नवरात्रा प्रारंभ होता है। तो ये जो कैलेंडर प्रारंभ होता है ये कब होता है? ये होता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। नेक्स्ट, शीतला अष्टमी या बासुड़ा मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपने डी। सही आंसर यहाँ पे चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो जैन अष्टमी द्वारा पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्र माह में। कब मनाया जाता है? भाद्रपद माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए, यहाँ पे 22 का सही आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, सुमिलित करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुमिलित ऋषभ देव जयंती ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण नवमी को। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और रोट तीज मनाई जाती है भाद्र शुक्ल तृतीया को। और सुगंध दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो रहेगा ए, 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट, ईस्वी सन की शुरुआत मानी जाती है। ईस्वी सन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1 जनवरी को। कब मानी जाती है? 1 जनवरी को मानी जाती है। 25 दिसंबर को ध्यान रखें क्या होता है? क्रिसमस डे। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यहाँ ध्यान रखें सुशासन दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिसमस डे का तो पता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट,
सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती मनाई जाती है, मतलब चेटी चंड मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। सही आंसर यहाँ पे ए, चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाया जाता है? सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती मतलब चेटी चंड मनाया जाता है।